कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुकंसो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। अब हम आप लोगों को माँ सीता की जनकपुर से विदाई का प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से द्वारा जो वर्णित है बालकांड में वो सुनाने जा रहे हैं। ध्यान लगा करके सुनिए। सहित विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। सहित विधूतिन कुंवर सब अब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवास में उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, फिर सभी लोगों को सम्मान में जेवनार हुआ। भोजन नाश्ता पकवान आदि परसे गए और बारातियों को तथा दशरथ जी राम जी और भरत शत्रुघ्न को खिलाए गए। पठये जनक बुलाई बराती, जनक जी बारातियों को बुलाने के लिए भेजे दूत। परत पावड़ बसन अनुपा, सुतः समेत गवन की भूपा। जब निमंत्रण सभी लोग पाए कि जनक जी पकवान बना करके जेवनार के लिए बुला रहे हैं, भात खिलाया जाता था पहले ससुर और बर को, उसको भात कहते थे, खिचड़ी कहते थे। खिचड़ी पर बुलाया गया दशरथ और बारातियों को तथा चारों भाइयों को। सादर सबके पाय पखारे, जनक जी सम्मान के साथ सभी के पैर धुले। जथा जोगो पीढ़न बैठारे, जो जिस योग्य था वैसा उसको आसन दिया गया। दोए जनक अवधपति चरना, तुलसीदास जी ने वर्णित किया है कि जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के पैर धुए। सेलो सने हो जाई नहीं वरना, इतना प्रेम था उस पैर धुलने में जिसकी उपमा कहीं नहीं दी जा सकती है। बहुरी राम पद पंकज धोई, जे हर हृदय कमल महु गोए। श्री राम जी के दशरथ के पैर धुलने के बाद श्री राम जी का पैर प्रेम पूर्वक जनक जी धुलते हैं और हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है। तीनों भाई राम सम जाने, जनक जी ने राम के अलावा तीनों भाइयों को लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का भी उसी प्रेम से पैर धुला। दोए चरण जनक निज पानी, निर्मल जल से तीनों भाइयों का भी पैर धुला। आसन उचित सब पदीने, बारात में जितने लोग जितने राजा आए थे सबको उचित आसन दिया जनक जी ने। बोली सुपकारी सब लीने, आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। पत्तल पहले पत्तल में खिलाया जाता था। बारात को या कोई भी प्रोग्राम होता था मुसहरों द्वारा जंगल से ढाक के पत्ते का पत्तल बनाया जाता था गोलाकार में, थाली के आकार में, उसी में खाना पवित्र परसा जाता था।
आसन उचित सबने पदेने, बोली सुपकारी सबली ने, सादर लगे परन पसवारे, कनक कील मणिपान पसारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। वो साधारण पत्तों की थालियां नहीं बनाई गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं मड़ियों की थालियां थी, मड़ियों के पत्ते थे और उसमें सोने के कील से उसको मढ़ा गया था, गुथा गया था। अरे विश्वन आत्मनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परसी, गे चतुर सुवारन विनीत। परसने वाले, भोजन परसने वाले इतने प्रवीण थे कि तुरंत ही सभी प्रकार के व्यंजन उनके पत्तलों में परस दिए गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सोने अति अनुरागे। 52 प्रकार के व्यंजन परस दिए गए और जैसे ही दशरथ जी, राम जी, भरत, शत्रुघ्न और बाराती भोजन करना शुरू किए, वैसे ही नारियां, जनकपुर की नारियां, उनको गाली सुबह होता है। ससुराल में यदि गाली न मिली तो कुछ न मिला, उपहार होता है बारातियों का। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाने बखाने। अनेक प्रकार के पकवान हैं जिनका नाम भी बाराती दशरथ और श्री राम जी और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं जानते थे। ऐसा परसा गया और अमृत के समान बना हुआ था। परुषन लगे सुआर सुजाना, परसने वाले प्रवीण थे और बुद्धिमान थे। व्यंजन विविध नाम को जाना, इतने व्यंजन थे कि सबके नाम बताना मुश्किल है, कोई नहीं जानता। चारि भांत भोजन विधि गाई, एक एक विध बरनिय न जाई। 4 प्रकार के चर्य, चोष, लेहा, पेय अर्थात चबा करके, चूस करके, चाट करके और पी करके खाने योग्य 4 प्रकार के ही विधियों में भोजन बताए गए हैं। पहला चबा करके, शौच जो स्वादिष्ट हो, लेहा लोहा हो, पेय अर्थात पी करके, चूस करके, चाट करके और पी करके खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि में इतने पदार्थ बने थे कि जिसका वर्णन तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे हैं। छरस रुचित व्यंजन बहु जाति, एक एक रस गणित भांति। छौ रस से बना हुआ व्यंजन स्वादिष्ट था और एक एक रस अगणित प्रकार के बने हुए थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही हैं। देवत देहि मधुर धुनि गारी। खाते समय राजा दशरथ, राम, चारों भाइयों को तथा बारातियों को सुंदर मधुर गाली औरतें जनकपुर की दे रही हैं। देवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। क्योंकि सभी औरतों को बता दिया गया था कि फला की बहन का ये नाम है और इनका ये नाम है। इसी प्रकार से आपको सजा करके बहन के साथ गाली देना है सभी लोगों को। उसी प्रकार से
वहाँ की विधूटियाँ, जनकपुर की विधूटियाँ नाम लेकर के पुरुष और नारी का, पुरुष और उनकी माँ का, उनकी बहन का नाम ले लेकर के सुंदर गाली दे रही हैं। समय सुहावन गारी विराजा, उस समय भोजन करते समय गाली इतनी सुंदर लग रही है। हंसत राउ सुनि सहित समाजा, दशरथ जी हंस रहे हैं गाली सुन करके, क्योंकि ये शकुन है और सभी समाज हर्षित है। यही विदेश वही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। इस प्रकार से सभी ने भोजन किया और आदर सहित उनका मुंह धुलाया गया, हाथ धुलाया गया, आचमन कराया गया। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भुवन महिमा वेदे तुम देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। खाने के बाद ये रिवाज है कि पान दिया जाता है। खान पान सम्मान में सदा रहे होशियार। खान पान और सम्मान ये तीनों यदि अतिथि को न मिले तो आतिथ्य तुम्हारा बेकार है, ऐसा वेद कहते हैं। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग फिर जनवास को चल दिए। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदे तुम्हारी। नित नूतन मंगल पुरमाही, में सरसद न जामिनी जाए। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जाकर के सभी जनवास में आराम किए, विश्राम किए। बड़े भोर ही दशरथ जी जग गए, क्योंकि जाचक आकर के जय हो राजन आपकी जय हो। सुबह ही भाट और जाचक आ जाते हैं अपना इनाम लेने। देखे कुंवर बर बधुन समेता, किम कह जात मोदु मनुजेता। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद आ रहा है सभी जाचकों के, वह किस प्रकार से कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा था। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदो प्रेमो मन माही। बहुत खुश थे दशरथ जी। प्रात क्रिया करके फिर वशिष्ठ जी के पास गए। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरायमी जनु बोरी। प्रणाम करके दशरथ जी वशिष्ठ जी को मधुर वचन में कहा, तुम्हारी कृपा सुनाओ मुनिरायु। भयउ आज मैं पूरन काजा। अरे तुम्हारी कृपा सुनाओ मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। हे मुनिवर, आपकी कृपा से आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि एक बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि पुत्रों की शादी, उसका ये भार रहता है पिता के ऊपर। जब तक पिता का भार नहीं हट जाता है, अंतिम भार, पहला भार होता है उसे लालन पालन देना, दूसरा भार होता है उसको बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाना, तीसरा भार होता है अंतिम भार
कि बच्चों को की शादी ऐसी नारियों से कराई जाए जो आपके खानदान के योग्य हो। तो दशरथ जी कहते हैं कि भयऊ आज मैं पूरन काजा, मेरे आज मुनिवर सारे काम हो गए। अब सब विप्र बुलाई गोसाई। दशरथ जी कहते हैं अरे गोसाई, अरे मुनिवर, अब सभी ब्राह्मणों को बुला लीजिए। देहूं धेनु सब भांति बनाई, सभी को गाय वस्त्र आभूषण मैं दान करना चाहता हूँ। सुनि गुरु कर पाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। ऐसा राजा दशरथ के मुंह से सुनकर के वशिष्ठ जी बहुत ही आनंदित हुए और मुनियों को बुलवाए। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदे तुम्हारी। वामदेव वर देवर्षि वाल्मीकि जाबाली, आये मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। अरे दंड प्रणाम सब ही ने पकीने, सभी मुनियों को राजा दशरथ ने दंड प्रणाम किया, पैर छू करके प्रणाम किया, दूर से नहीं। पूजे सप्रेम बरास नदी ने, सभी के पैर धुल करके उनको उचित आसन दिया, सुंदर आसन प्रदान किया सभी मुनियों को। चारु लक्ष्य बरधेनु मंगाई, काम सुर विषमशील सुहाई। 4 प्रकार की गायों को मंगाया दशरथ जी ने। कामधेनु, सुरभि, जो कामधेनु और सुरभि की तरह सुंदर और मनोरथ पूर्ण करने वाली थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, राजा दशरथ ने मुनियों को सभी प्रकार के वस्त्र आभूषण और दान दिए। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मोदित महीप महिदेव नदीने। मुनियों को और महिदेव किसको कहा गया? ब्राह्मणों को, जो जाचक ब्राह्मण थे उनको दिया राजा ने। अरे कनक बसन मणि है गए स्वदन दिए, भूज रुचि रघुकुल नंदन। सोना, वस्त्र, मणि, गज, गाय, सब जिसको जो चाहिए वो राजा ने कहा है ले लो। चले पढ़त गावत गुण गाथा, सभी ब्राह्मण, सभी मुनि, सभी जाचक हर्षित होकर के दान लेकर के चल देते हैं दशरथ और रघुनाथ का गीत गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए कि वाह दशरथ जी, आप जैसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। यही विधि राम विवाह उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। इस प्रकार से राम के विवाह का वर्णन शारदा और शेष भी नहीं कर सकते हैं अपने मुख से। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदे तुम्हार। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराऊ। बार बार वशिष्ठ जी के पैर दशरथ जी छू रहे हैं। यह सब सुखो मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ, क्योंकि मुनिवरे आपकी ही कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा के ही कारण आज ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, दशरथ जी कह रहे हैं।
जनक स्नेहुशील कर तूती, निपु सब भांति सरा विभूति। जनक जी सभी ज्ञानी भी हैं, महिपाल भी हैं और मधुर वाणी में बोलने वाले सुंदर वक्ता भी हैं। सभी प्रकार से राजा दशरथ का सम्मान किया। दिन उठ बिदा अवधिपति मांगा, जैसे दिन निकलता है, सूर्य निकलते हैं, वैसे ही दशरथ जी हाथ जोड़ करके आते हैं जनक के पास। कहते हैं, हे राजन, मेरी नगरी सूनी पड़ी हुई है, मेरी अवधपुर बिना राजा के बिना प्रजा के सूना पड़ा हुआ है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। राखें जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। लेकिन जनक जी विदाई नहीं कहते हैं। हे राजन, थोड़े दिन और रुक जाइए। और रोज नई नई विदाई कर रहे हैं उनकी, नए नए पकवान, नए नए साज सज्जा सब कर रहे हैं। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। नया नया उत्साह नगर जनकपुर में रोज हो रहा है। अनेक विभूतियां विराजमान हो रही हैं। एक एक खुशी आ रही है जनकपुर में, क्योंकि राम सिया, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जिस नगर में हो, वहां किस चीज की कमी हो सकती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन दशरथ की ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है। दशरथ गवन सुहाई न काहू, किसी को दशरथ को विदा करने की इच्छा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। जब भी दशरथ जी कहते थे कि राजन अब हमको विदा दीजिए, हम लोग चलना चाहते हैं, तब जनक जी कहते, अरे राजन कुछ दिन और रुक जाइए। प्रीत में ऐसे सभी बाराती और दशरथ जी बंधे हुए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेह ने पही मुझाई। तब वशिष्ठ और सदानंद जा करके जनक जी को समझाया कि अब वहां विलंब अच्छी बात नहीं है, अब यहाँ रुकना अच्छी बात नहीं है जनक, अब तुम विदा करो। अब दशरथ कह आय सुदेहु, जद्यपि जाड़ी न सकहूं स्नेहु। हे राजन, अब आप राजा दशरथ को जाने का आदेश दीजिए। यद्यप कोई यहां से जाना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत अकाज होगा वहां पर अवधपुरी में। भल ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीष दिन नाये। तब जनक ने सचिव को बुलाया। सचिव आकर के जनक जी के को हाथ जोड़ करके आदेश सुनता है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। अवधनाथ चाहत चलन, जनक जी कहते हैं सचिव से, अब अवध के नाथ राजा दशरथ जाना चाहते हैं। भीतर करहु जनाऊ, जाकर के रनिवास में कह दो कि विदाई का प्रोग्राम करें, विदाई होनी है। भय प्रेम बस सचिव सुनी, बेप्रसभा सदराऊ। प्रेम में आतुर हो गए सचिव और सभी सभासद कि अब तो यार अच्छा नहीं लगेगा राजन, क्योंकि ये बारात और दशरथ जी चले जाएंगे तो सूना सूना हो जाएगा। पूर्वासी सुनी चल ही बराता, बूझत बिगर परस पर बाता। जब पूर्ववासियों ने, जनकपुर के वासियों ने सुना कि बारात जाने वाली है, तो परस्पर बात कर रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा था। सत्य गवन
सोने सब बेल खाने। सबने कहा ये सत्य है, एक दिन तो जाना ही है, तो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका हृदय दुखित हो गया। मनहु सांझ सरसी जैसे कुचाने। यह सुनकर के सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा जैसे सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार से सबका दिल छोटा हो गया। अरे विश्वनाथ नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं ताई करे प्रस्थान। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।